संतों का गढ़ कह लें या फिर संतों की पैदावार कह लीजिए, जैसी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है किसी और प्रदेश में मिलेगी कि नहीं कहना मुश्किल है। एक लंबी श्रृंखला है यहां संतों की। उदाहरण के लिए कुछ परम आदर के साथ लेने वाले नाम हैं संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत सखूबाई जी, संत समर्थ रामदास जी और भी ना जाने कितने संत चरित्र हैं जिनके बारे में मुझ जैसे अज्ञानी को अभी और जानने की जरूरत है। इन प्रमुख संतों की कुछ अलग अलग चारित्रिक विशेषताएं भी हैं। जहां संत ज्ञानेश्वर का नाम हमें गंभीर बना देता है, वहीं संत तुकाराम के नाम में लीनता है, मधुरता है। संत सखूबाई के नाम में समर्पण, तो फिर संत समर्थ रामदास का नाम अपने आप में एक धाक, एक वर्चस्व का परिचायक है। वैसे ही संत एकनाथ के नाम में सबको प्रसन्न कर देने की शक्ति है। संत एकनाथ महाराज का नाम महाराष्ट्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इनका चरित्र ही ऐसा है। काशी में जैसे गंगा बहती है, वैसे ही महाराष्ट्र में, विशेषकर पैठन में, एकनाथ जी महाराज की स्मृति गंगा बहा करती है। आज भी महाराष्ट्र में सर्वत्र एकनाथ षष्ठी मनाई जाती है और पैठन में तो इस दिन सब ओर से यात्री एकत्र होते हैं और इस स्मृति गंगा में स्नान कर कृतार्थता का अनुभव करते हैं। पैठन किसी समय विद्या का एक प्रधान केंद्र स्थान था, पर आज पैठन में और कुछ नहीं पर संत एकनाथ की दिव्य स्मृति तो जरूर है। संत एकनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1590 के लगभग पैठन में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मिणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देहावसान हो गया तथा कुछ समय के बाद इनकी माताजी भी चल बसी। इनके दादा चक्रपाणी जी ने इनका लालन पालन किया और संत एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु कृपा से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन भी हुआ था। एकनाथ जी ने देखा कि श्री गुरु ही श्री दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। उसके बाद इनके गुरुदेव ने इन्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना की दीक्षा देकर शूल भज्जन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। तपस्या पूरी करके ये गुरु आश्रम पर लौट आए। तदंतर गुरु की आज्ञा से ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके संत एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठन लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिजा बाई था। वे बड़ी पति परायणा और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन भी करते थे। अन्नदान और ज्ञान दान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवत कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी, इसलिए इन्हें अभाव नाम की कोई चीज नहीं थी। महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज के संबंध में जितनी चमत्कार भरी कथा प्रसिद्ध है, उतनी और किसी भी महात्मा के संबंध में नहीं है। लोकोपकार के लिए ही उनका अवतार था। इनके परोपकार में निष्पृह साधु जीवन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनके विविध दैवी गुण प्रकट होते हैं। इनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं में से
सिर्फ एक अति विशिष्ट घटना का ही यहां उल्लेख किया जाता है। एकनाथ महाराज ने भगवान की ऐसी निरुपम सेवा की कि उनके संगति सुख के स्नेह से भगवान ने उनके घर 12 वर्ष रहकर उनकी सेवा की। वासुदेव सर्वस्मृति स महात्या दुर्लभ, इस गीता के वचन के अनुसार सदा सर्वत्र परमात्मा को ही देखने वाले दुर्लभ महात्माओं की कोटि में जब एकनाथ महाराज पहुंचे, तब स्वयं भगवान ब्राह्मण रूप से उनके यहाँ आकर रहने लगे। भक्त ने भगवान की ऐसी सेवा की कि भगवान की यह इच्छा हुई कि अब हम भक्त की सेवा करें। भक्त जब भगवान को प्राप्त हुए तब भगवान भक्त बनकर नीचे उतर आए। भक्त की भक्ति का उत्कर्ष भागवतता है और भगवान की भागवतता का उत्कर्ष भक्त की भक्ति है। भगवान ही तो भक्त और भक्त ही तो भगवान है। परम भक्त को जब भगवान देखते हैं तब उन्हें भी भक्त बन जाने की इच्छा होती है। भक्त को भगवान के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं लगती और भगवान को भी भक्त के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्त के सर्वस्व भगवान और भगवान के सर्वस्व भक्त होते हैं। एकनाथ महाराज की लोकोत्तर भक्ति से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में एक बार नाथ के घर आए और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। उस समय उन दोनों का इस प्रकार संवाद हुआ। एकनाथ जी, आप कैसे आए? ब्राह्मण, आपका नाम सुना, इच्छा हुई कि आपके साथ अखंड समागम हो और आपकी कुछ सेवा बन पड़े, इसलिए आया हूँ। सदा से मैं संतों का सेवक ही रहा हूँ, मुझे वेतन नहीं चाहिए, पेट भर अन्न मिले और आपकी सेवा हो, इतनी ही इच्छा है। एकनाथ जी, आपके कुटुंब परिवार में कौन कौन है? ब्राह्मण, मैं अकेला ही हूँ, मेरे न कोई स्त्री है न बाल बच्चे। इस शरीर को श्री कृष्ण या श्री खंडिया कहते हैं। एकनाथ जी, आपसे सेवा लेने की मुझे कोई आवश्यकता तो नहीं है, तथापि आप अन्न वस्त्र लेकर आनंद से यहाँ परमार्थ साधन कर सकते हैं। ब्राह्मण, बस इतनी ही कृपा चाहिए, अपने कष्ट से अन्न प्राप्त करने की इस दास को अनुमति हो। मेरी सेवा आप अवश्य ग्रहण करें। श्री खंडिया एकनाथ के घर रहने लगे। उसने अपने गुणों से सबको मोह लिया। भगवान की लीला कुछ ऐसी अपरंपार है कि सब प्राणियों में भगवान को देखने वाले एकनाथ भी उनके उस वास्तविक रूप को नहीं पहचान सके। भगवान ने अपनी माया का पर्दा बीच में रखा, अन्यथा नाथ जैसे भक्त श्रेष्ठ एक क्षण भी भगवान से सेवा न कराते। परंतु भगवान को नाथ की सेवा करना प्रिय था, इसलिए नाथ जैसे पूर्ण पुरुष भी उन्हें पहचान नहीं सके। भगवान एकनाथ महाराज के यहाँ नित्य पानी भरते थे, देव पूजा के निमित्त चंदन घिसते, ब्राह्मण भोजन के पश्चात जूठी पत्तलें उठाते और नाथ की हर तरह से सेवा करते। जिनके चरणों से भागीरथी प्रकट हुई, वे एकनाथ के घर पूजा के लिए पानी भरा करते थे। जिनकी प्राप्ति के लिए हजारों तपस्वी सूख कर काठ बन गए, वह नाथ के घर देव पूजा के निमित्त चंदन घिसा करते थे। जिनके चरणों की रज के लिए भर्तहरि जैसे मनस्वी पुरुष ने सम्राट का पद त्याग दिया, वह नाथ के पैर दबाया करते थे। जिनके प्रकाश से चंद्र सूर्य प्रकाशमान हुए, वह नाथ के घर दीपक जलाया करते थे।
इंद्रादि देवता जिनके आज्ञाकारी हैं, वह नाथ की आज्ञा की प्रतीक्षा में उनके द्वार पर खड़े रहते थे। लक्ष्मी जिनके चरणों के निकट रहती हैं, वे नाथ पत्नी के चरणों के पास बैठा करते थे। सब देवता जिनकी आज्ञा से विश्व चक्र को चलाते हैं, वह गिरिजाबाई के घर के कामकाज की छोटी सी छोटी बात भी बहुत मन लगाकर किया करते थे। धन्य है वह एक नाथ जिनके भक्ति भाव से मोहित होकर भगवान भी उनके अंकित हो गए। नाथ के घर श्रीखंड यानी दिव्य चंदन घिसकर उन्होंने अपना श्रीखंडिया नाम सार्थक किया। भगवान की सेवा करने वाले भक्त करोड़ों हैं, पर भगवान जिसकी सेवा करे अपने को धन्य मानते हैं, ऐसे भक्त तो भक्त मणिगणों के चक्रवर्ती ही हैं। नाथ के पुण्य प्रताप की यह हद हो गई और भक्ति पंथ के महत् कार्य पर कलश चढ़ गया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। तब भगवान ने स्वयं अंतर्ध्यान होकर भक्त का यश प्रकट करने का संकल्प किया। उन सत्य संकल्प दयानिधि और भक्त वत्सल भगवान को एक नाथ का रहन सहन देखकर बहुत संतोष हुआ। अंदर बाहर एक रहने वाले भक्त से विदा होना भगवान के लिए कठिन हो गया। तथापि भक्त जनों के उद्धारार्थ भक्तों का यश भगवान को बढ़ाना ही पड़ता है। उस समय द्वारका में एक ब्राह्मण सदा मुख से कृष्ण कृष्ण कहा करता था। भगवान के ही छंद से वह परिपूर्ण हो गया था। शीत और उष्ण को सहन करते और मन को एकाग्र करते हुए उसने हृदय में जो भगवान को धारण किया, उससे भगवान को करुणा आ गई। उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं पैठन में एक नाथ के घर पर हूं, उसकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं। वहां श्रीखंडिया नाम धारण कर कर मैं रहता हूं, वहां जाओ, वहां मेरे दर्शन होंगे। वह ब्राह्मण पैठन में पहुंचा और एक नाथ महाराज का मकान ढूंढने लगा। बस्ती में जिस पहले आदमी को उसने देखा, वह कंधे पर कांवर लिए जाने वाला श्रीखंडिया ही था। वह ब्राह्मण नाथ के मकान पर आया। नाथ उस समय देवगृह में थे। वह सीधा वहीं उनके पास पहुंचा। भगवान के दर्शन करने आया हुआ वह ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए भगवान को भी भूल गया और भक्त को देखते ही तन्मय हो गया। उसके शरीर पर सात्विक अष्टभाव उदय हो आए और उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। कंठ रूंध गया। उसी हालत में उसने कांपते हुए सर में कहा कि महाराज, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कराइए। उसकी वह हालत देखकर नाथ महाराज ने कहा, श्री कृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं। वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त हैं। जहां हो वहीं देखो, तब तुम्हें वह दर्शन देंगे। वह जहां है वहीं है, उन्हें अलग करके कैसे देख सकते हो? दृश्य, दर्शन, दृष्टा तीनों को पार कर देखो तो तुम ही श्री कृष्ण हो। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कुछ झुंझला कर कहा, मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं। मुझे तो भगवान ने स्वप्न दिया है कि एक नाथ महाराज के यहां मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे। श्रीखंडिया कहाँ है, यह मुझे बताइए, उससे मुझे मिलाइए। यह सुनते ही एक नाथ के हृदय पर चोट सी लगी और उद्धव आदि सब लोग श्रीखंडिया को ढूंढने निकले। चारों ओर ढूंढ खोज हुई पर कहीं पता न लगा। तब एक नाथ अपने आसन पर बैठ थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए और उनके ध्यान में सब बातें आ गईं। एक बार रोमांचित हो उठे और फिर सोचने लगे, भगवान को मैंने कितना कष्ट दिया। लगातार 12 वर्ष उनसे ऐसी सेवा कराई, ऐसे ऐसे काम कराए जो कभी न कराने चाहिए थे।
यह सोचकर उनका कोमल हृदय अत्यंत व्यथित हुआ। वह और गिरजाबाई दोनों ही बेबस होकर रोने लगे। फिर उन्होंने भगवान को पुकारा। उस समय चतुर्भुज साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र सामने प्रकट हुए। एकनाथ, गिरजाबाई और उस तपस्वी ब्राह्मण को अत्यानंद हुआ। तीनों भगवान के चरणों पर लौट गए। यह वार्ता बात की बात में सर्वत्र फैल गई और एकनाथ महाराज के दर्शनों के लिए हजारों लोग दौड़े आए। श्री खंडिया जिस कुंडे में पानी भरा करता था, वह कुंडा अभी तक एकनाथ महाराज के घर में है और षष्ठी के दिन लोग हजारों गगरी पानी उसमें डालते हैं, तो भी कहते हैं कि जब तक भगवान गगरी भरकर उसमें नहीं डालते तब तक वह नहीं भरता, और जो ही भगवान की गगरी पानी उसमें आ जाता है त्यों ही पानी भरकर बाहर बहने लगता है। भगवान व्यक्त हैं और अव्यक्त भी। वेद शास्त्र पुराणों ने जिनके गुण गाए हैं और एकनाथ महाराज ने अपने इन नेत्रों से जिनके दर्शन किए, उन भगवान को एकनाथ सदा अपने हृदय में रखते थे और उन्हीं भगवान को सब प्राणियों के अंदर भी देखा करते थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संत शिरोमणि एकनाथ की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।